प्रेज़ द लॉर्ड जी। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की, प्रभु का नाम ऊंचा हो। मैं आपका पास्टर लखविंद्र मट्टू मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, टांडा उड़मुर, गांव झाझा से आप सबका वेलकम करता हूं परमेश्वर की पवित्र और सामर्थी हजूरी में। और आप सबों को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की एंड शालोम। आज सुबह के समय में मैं आपके साथ एक छोटा सा संदेश मैं बांटना चाहता हूँ। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और इस बात का प्रूफ है कि अगर आज आप इस दिन जीवित हो, स्वस्थ हो, ब्लेस्ड हो और कोई हानि आपके जीवन में नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं है और परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा और आपको हर तरह से बेस्ट दिया, तो मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि जे परमेश्वर जिसने आपसे प्रेम किया है वो आपको आगे भी बहुत तरह से संभाले। एक वचन में आपके लिए आज सुबह के समय आपके साथ बांटना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 63 अध्याय 63 चैप्टर उसकी एक आयत। इस अध्याय की जो हेडलाइंस हैं वो है प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको प्यास नहीं लगती, तो वो समय समय पर अपनी प्यास को बुझाने के लिए कभी पानी का इस्तेमाल करता है, कभी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करता है और कभी जूस का इस्तेमाल करता है। लेकिन बाइबल हमें किस प्रकार से अपनी प्यास को बुझाने और ख़त्म करने की बात करती है, हमें इस वचन से सीखना है, पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो जहाँ पर दाऊद राजा ऐसे लिखता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे जतन से ढूंढूंगा। हालेलुया। दाऊद अपने शब्दों में इस प्रकार से बयान करता है और कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। अब तू मेरा परमेश्वर है तो इसमें एक बड़ी बात है कि तू मुझे आशीष दे चाहे ना दे, तो भी तू मेरा परमेश्वर ही है। तू मुझे चंगा करे या ना करे, तो भी तू मेरा परमेश्वर ही है। तू मुझे बेस्ट चीज़ों के साथ तृप्त करे या ना करे, तो भी तू मेरा परमेश्वर ही है। और बाइबल कहती है, दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे जतन से ढूंढूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें जतन से ढूंढूंगा। आई एम ट्राइंग टू फाइंड यू, ट्राइंग टू सर्च यू लॉर्ड। मैं तुम्हें ढूंढूंगा, तुम्हारी खोज करूंगा। और आपको इस वचन के अकॉर्डिंग अपने जीवन में परमेश्वर के टेस्ट को देखना है और दाऊद की इस प्रेयर को, दाऊद के इस डिक्लेरेशन को समझना है। दाऊद एक राजा है, दाऊद एक बादशाह है और दाऊद एक सफल किंग है जिसने अपने जीवन में जितनी लड़ाइयाँ लड़ी वो सब की सब उसने जीत ली और उनमें से एक भी लड़ाई को वो हारा नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दाऊद आपको भी एडवाइस कर रहा है कि परमेश्वर तो परमेश्वर है और जो तुम्हारा परमेश्वर है वही परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा, वही तुम्हें ब्लेस करेगा, वही तुम्हें बेस्ट वस्तुओं के साथ तृप्त करेगा और अगर ना भी करे तो वो तुम्हारा परमेश्वर ही रहेगा। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर के बिना
जहाँ परमेश्वर को छोड़ किसी और बात पर ध्यान कर सके। इसलिए मैं आज आपको परमेश्वर का वचन कह रहा हूँ। दाऊद कहता है, तू मेरा परमेश्वर है और मैं तुझे जतन से ढूंढूंगा, पूरे दिल से ढूंढूंगा, पूरे मन से तेरी सर्च करूंगा। किसी ने गाया, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरे छिपने के स्थान, मैं तुझे ढूंढूंगा पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा पूरे जीवन से। सो आज प्रभु यीशु मसीह का वचन मुझे और आपको बड़ी प्रेम के साथ कहता है, पूरे दिल से और जीवन भर प्रभु को ढूंढना स्टार्ट करें। आप सफल होंगे, आप ब्लेस होंगे, आप आशीषित होंगे। आमीन। और वचन में कहा गया है, यदि आपने परमेश्वर को ढूंढना स्टार्ट किया तो फिर आपके जीवन में क्या होगा, इसके नेक्स्ट में पढ़ेंगे। कहता है, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। आमीन। मेरा मन क्या है? तेरा प्यासा। कहाँ पर? निर्जल, जहाँ पर जल नहीं, सोखा है। आप प्रॉब्लम में हैं, आप समस्या में हैं, आप दुखी हैं, आप बीमार हैं, आपका कोई काम नहीं बन पा रहा, आप बार बार असफल हो रहे हैं, आप बार बार परेशान हो रहे हैं, आप बार बार दिक्कत का सामना कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आपको इस बात के लिए कह रहा है कि आपको परमेश्वर को ढूंढना होगा। परमेश्वर आपको निर्जल और ऊसर भूमि पर, जहां पर आपका मन प्यासा है, कहता है मेरा मन तेरा प्यासा है। किस बात के लिए प्यासा है हमारा मन? परमेश्वर के लिए, जल के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहा था और उसने सामरी स्त्री से पानी मांगा, बोला मुझे पानी पिला। तो सामरी स्त्री ने आगे से प्रभु यीशु को जो आंसर दिया, जो उत्तर दिया, वो बड़ा सहने के योग्य, बड़ा सुनने के योग्य है। उसने कहा, तू यहूदी यानी ऊंची जात वाला होकर मुझ नीच सामरी से पानी पिएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामने दुनिया का हर व्यक्ति छोटा है, क्योंकि वो बड़ी हाई पावर का नाम है, वो बड़ी सुप्रीम ताकत है, और उसके सामने हर चीज़ जो है वो छोटी है, क्योंकि वो अल्फा, वो ओमेगा, वो सब कुछ सृष्टि करने वाला सनातन परमेश्वर है। और उस परमेश्वर के वचन को आप जब पढ़ेंगे, आप जब सुनेंगे, आप जब मानेंगे, परमेश्वर आपके जीवन की प्यास को बुझाएगा। और बाइबल कहती है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कह रहा है कि निर्जल, सूखी और ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। कहता है मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। अभिलाषाएं तो बहुत हैं, शरीर की अभिलाषाएं, जीवन की अभिलाषाएं, संसार की अभिलाषाएं, डेली की अभिलाषाएं तो बहुत हैं, परंतु बाइबल मुझे और आपको एक बात कह रही है कि दाऊद कह रहा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की है। दाऊद कहता है, इसलिए मैंने तेरे पवित्र स्थान से तेरे ऊपर दृष्टि की है। आपको मालूम 34 नंबर जबूर के भजन गीता में दाऊद यही कहता है, जितनों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की वह कभी भी उनके मुंह काले नहीं हुए। आमीन। जितनों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उतनों के मुंह कभी काले नहीं हुए। मेरे भाइयों, आप परमेश्वर की ओर देखेंगे, कभी शर्मिंदा नहीं होंगे,
कभी आपकी आशा टूटेगी नहीं, कभी आप दुनिया के सामने सिर झुका के नहीं चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर जिसका नाम यहोवा है, जो हमारा ऊंचा गढ़ है, उसने आपको ऊंचा किया है और उसने कहा मैं तेरा परमेश्वर, तेरी चट्टान हूँ जो जीवन का जल देती है। ये वही चट्टान है जो मारुस्थल में, जहाँ क्या बोलते हैं, जंगल के अंदर मरीबा में, जहाँ पर इस्राएलियों ने पानी मांगा था लेकिन पानी खारा था, पी नहीं सकते थे। उन्होंने मूसा को डिमांड की, मूसा ने परमेश्वर को डिमांड की और उसी चट्टान से जिस पर लाठी मारी गई थी पानी मीठा निकला था। मेरे भाइयों, आज आपकी जीवन की प्यास प्रभु यीशु मिटा सकते हैं। उस स्त्री ने कहा मैं छोटी जात वाली, तो ऊंची जात वाला होकर मुझसे पानी मांगेगा, मुझसे पानी मांगेगा, मुझसे पानी पिएगा। प्रभु ने कहा यदि तू ये सवाल मुझसे ना करती तो मैं तुम्हें वो जल देता जो तू पी कर कभी प्यासी ना रहती और ना कभी वापस कुएं पर पानी भरने को आती। आज कई बार लोग हमें ताना मारते हैं, पंजाब के अंदर लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, बड़ा कुछ कहते हैं, बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, परमेश्वर आप जिसकी सेवा करते हैं, परमेश्वर आप जिसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर आप जिसकी स्तुति गान करते हैं, वह परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर रखना जानता है। आपके वैरी शर्मिंदा होंगे, आपके वैरी लज्जित होंगे, आपके वैरी आपको भूल जाएंगे कि आप कौन हैं। प्रभु आपको इतना ज़्यादा बरकत देने वाला है, आप बहुत जल्दी सोच में पड़ जाओगे, आप टेंशन में आ जाओगे कि मैं इतनी ब्लेसिंग लेकर रखूं कहाँ पे, मेरा घर छोटा है, मेरा मकान छोटा है। परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। ओके, दाऊद ने क्या कहा, इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की और तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। क्या करूं मैं? तेरी सामर्थ और तेरी महिमा को देखूं। मरियम और मार्था ने परमेश्वर की महिमा देखी, क्या करने से? विश्वास करने से। हालेलुया, विश्वास करने से। कैसी महिमा देखी? उनका भाई लाजर मर गया था, तो प्रभु ने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। महिमा क्या थी? एक बड़ा चमत्कार, एक बड़ा मिरेकल्स उनके लाइफ में, उनके एरिया में, उनके नगर में हुआ कि 4 दिन का मुर्दा लाजर प्रभु यीशु मसीह के नाम में उठ खड़ा। 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र से बाहर आ गया और लोग देख के हैरान हो गए, हाँ हक्के बक्के रह गए, ये कैसे हो सकता है? हाउ दिस पॉसिबल? बट ये पॉसिबल है मेरे भाइयों। आपके लिए असंभव हो सकता है, आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। क्या करना होगा? प्रभु को खोजना होगा, उसको सर्च करना होगा। आप जिस दिन परमेश्वर को खोजना स्टार्ट करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:33 में कहा तुम पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो ये सारी वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के मिलेगी। आपको खोज करने के लिए निकलना है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में हालेलुया भजन के 34 में कहा गया है, जवान सिंह को गटी होगी और उन्हें भूख लगेगी, परंतु मेरी खोज करने वालों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं आएगी। आने वाले दिनों में जब आप परमेश्वर की खोज करेंगे, आने वाले दिनों में आप जब परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगे, आने वाले दिनों में जब आप परमेश्वर के पीछे रहेंगे, मैं आपसे कहता हूँ शेर भूखे रह सकते हैं, उनके बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन आपको किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी मेरे भाइयों। हालेलुया, किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी मेरी बहनों। सो आप तैयार रहें, आप आशीष पाएं, आप बढ़ते जाएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते जाएं। प्रभु आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत तरह से आशीष करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे आगे फॉरवर्ड करें, आगे शेयर करें, ताकि और लोग सुने। तुम्हारे प्यासे मन की प्यास प्रभु यीशु सदा के लिए बुझाना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू,
जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।